कहा जाता है कि भगवान को पाना है तो पहले उनके भक्त को पा लीजिए। हनुमान से बड़ा भगवान का भक्त और कौन है। अगर आप हनुमान जी को पा लिए तो समझिए भगवान अपने आप आपको मिल जाएंगे। हनुमान जी की निश्चल भक्ति हमें तमाम तरह की सीख भी देती है और भगवान की तरफ मुड़ने का रास्ता भी बताती है। तो चलिए ऐसे वीर हनुमान के बारे में आपको ऐसी कहानियां बताते हैं जिनमें से पक्का है कि कई कहानियां आप पहली बार सुन रहे होंगे। हनुमान जी का ध्यान करिए और उनकी इन कहानियों को पढ़ना शुरू करिए। भगवान हनुमान हम सबका कल्याण करें। जब फल समझ सूर्य को निगल गए हनुमान जी, तो चलिए आपको सुनाते हैं यह भगवान हनुमान के बालपन की कहानी है। यह बहुत ही प्रचलित कहानी है। इस कहानी को आप जरूर सुने होंगे, एक बार और सुन लीजिए क्योंकि यह भगवान की कहानी है। तो हुआ यह कि एक दिन मां अंजना किसी काम में व्यस्त थीं। उन्होंने बाल हनुमान को वहीं कुटी में लिटा दिया था और अपना काम करती रहीं। इस बीच हनुमान जी को भूख लग गई। लेटे लेटे ही आकाश में उन्हें भगवान सूर्य दिखाई दे दिए। बाल हनुमान को लगा कि वह कोई स्वादिष्ट फल है। फिर क्या था, बाल गोपाल ने छलांग लगा दी और उड़ चले सूर्य की तरफ। वहां पहुंचकर उन्होंने सूर्य को अपने मुंह में रख लिया। कहते हैं कि उस दिन सूर्य ग्रहण था। राहु भी भगवान सूर्य को ग्रास बनाने के लिए उनकी तरफ जा रहा था। हनुमान जी ने समझा कि यह कोई काला फल है तो वह उसकी तरफ भी छलांग लगाए, लेकिन राहु किसी भी तरह खुद को बचाकर भगवान इंद्र की शरण में पहुंचा। राहु ने जब यह जानकारी दी कि एक बंदर भगवान सूर्य को निगल गया है तो इंद्र को आश्चर्य हुआ। वह अपने हाथी पर सवार होकर वहां पहुंचे। इस बीच हनुमान जी को लगा कि कोई सफेद फल उनकी तरफ आ रहा है। वह उस तरफ भी झपट पड़े। इससे इंद्र को गुस्सा आ गया और उन्हें वज्र से हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। वज्र के प्रहार से हनुमान जी का मुंह खुल गया और उसमें से सूर्य जी खुद को बचाते हुए जल्दी से बाहर निकले। लेकिन भगवान हनुमान को वज्र आघात हुआ तो उनके पिता यानी वरुण देव नाराज हो गए और उन्होंने बहना बंद कर दिया। अब तक सूर्य के निगले होने के कारण चारों तरफ अंधेरा था। अब सूर्य भगवान बाहर तो आए, लेकिन वायुदेव के रुष्ट होने से हवा रुक गई और सब कुछ कुम्हलाने लगा। चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी को खुद वायुदेवता को मनाने के लिए आना पड़ा। उन्होंने भगवान हनुमान को स्पर्श कर जीवन दान दिया और वायुदेवता से आग्रह किया कि वे बहना शुरू करें। इस दौरान सभी देवताओं ने आशीर्वाद भी दिया कि आगे से इस बालक पर किसी भी तरह के अस्त्र शस्त्र का कोई असर नहीं होगा और यह दुनिया का सबसे बलशाली और तेजस्वी बालक होगा। देवता लोगों के इस आशीर्वाद के बाद खुश होकर वरुण देव बहना शुरू। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।